हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका सपनों की अनोखी दुनिया में। तो दोस्तों, आज भी मैं एक उपाय है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, नहीं व्हाट्सएप पे ही आए हैं और तो कहीं नहीं आए। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जिन भाइयों के मैसेज आए हैं, कई भाइयों ने ये बोला है कि गुरुजी हमारा काम नहीं बन रहा। कई भाइयों के मैसेज आए हैं। तो आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अगर ये उपाय आप करते हो दोस्तों, तो तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर आपका ये काम बनेगा और गारंटेड बनेगा। तो कई भाइयों के मेरे पास मैसेज भी आए कि गुरुजी जो आपने उपाय बताए हैं, अभी तक जो भी आपने उपाय बताया है जो, और हमने यानी कि उसमें से चुन के जो भी उपाय किया है अपने लिए, ठीक है, तो वो आपका कारगर हुआ है। और इतना कारगर हुआ है कि हम हैरान मान गए कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जो आपको यहाँ उपाय बता के जाता हूँ दोस्तों, उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो और ध्यान दिया करो उस पर कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। उसको अगर ध्यान से सुनते हो ना, अगर उस उपाय को आप करते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी का वो उपाय काम करेगा। क्यों, किसी के ग्रह नक्षत्र हैं जो वो गलत भी चल रहे होते हैं। ठीक है ना। देखिए, अब मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं जो ये ग्रह नक्षत्र की बात करे। मैं सीधा साधा आदमी हूँ एक। जितना हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है उतना का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कई भाई मेरे पास आते हैं, जी हमारी राशि बता दीजिए क्या है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, ना मैं इन चीज़ों के बारे में, ना मैं राशि वाशी पे यकीन करता हूँ। सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, प्रेजेंट पे यकीन करता हूँ मैं, जो आज है। ठीक है, कल क्या होगा उसका नहीं पता। पीछे जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो पीछे की बात क्यों करें हम। पीछे जो चला गया उसको छोड़ दीजिए, जो चला गया चला गया। ठीक है ना। और जो आने वाला है उसकी बात कीजिए। और आने वाले का हम, आने वाले कुछ भी आने वाला हो अगर, उसका हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होना है। ठीक है ना। तो उसको एक बेहतर दिन हम बना सकते हैं या बेहतर अपनी जिंदगी बना सकते हैं। लेकिन कोई भाई, कई भाई हैं जो इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो मत कीजिएगा भाई। जिसको देखिए यकीन करना है, देखिए विश्वास के ऊपर सब कुछ होता है। ठीक है ना। अगर आप विश्वास करोगे तो सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान भी नहीं है। ठीक है। अगर विश्वास नहीं है, ठीक है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों दुनिया में। विश्वास के ऊपर दुनिया चलती है दोस्तों। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो विश्वास पे भी दुनिया कायम है दोस्तों। और जहां विश्वास नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये उपाय ऐसा है दोस्तों जो 7 दिन के अंदर आपका जो काम है, ओनली हिंदू भाइयों के लिए। देखिए, मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है ये, क्योंकि उनके धर्म से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है। तो ये सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए है जो वो कर सकते हैं। तो कई मुस्लिम भाई भी आते हैं मेरे पास कि गुरुजी या जनाब जो भी है, वो बोलते हैं कि हमें इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं उनको अलग से है जो उनका उसका जो उपाय है वो बता देता हूँ। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी मैं एक वीडियो स्पेशल है जो वो लेके आऊँगा। देखिए दोस्तों, जो हमने पढ़ाई की हुई है, जो हमको गुरुजी ने दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं किसी पीर फकीर या किसी उसके संपर्क में नहीं आया, ऐसा नहीं है। आया हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताया हुआ है वो हमें बताने में आगे दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि आप इनसे जितना दूर रहोगे तो उतना अच्छा रहेगा। जैसे तो दोस्तों, एक भाई है यहाँ का, कानपुर साइड का। उनके घर में दोस्तों जिन था। तो कभी मान लो तांत्रिक के पास गए, वो लूट लूट लिए थे, यानी कि कहने का मतलब ये है। ठीक है। और उनके घर से वो निकल नहीं रहा था दोस्तों। हाय तौबा उसने मचा रखी थी। ठीक है। तो उनका मेरे पास फोन आया। मैं आपको असलियत बता रहा हूँ आज। तो उनका मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे है जी, और बहुत परेशान है। वो रोने लग गए दोनों मियाँ बीवी। मैंने कहा जी देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन मैं
इंटरफेयर नहीं करूंगा बीच में, यानी कि मेरा कुछ नहीं होगा, यानी कि मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। बोलिए कि बताइए जी क्या करना है। तो अब मुझे भी पता था कि इसकी टक्कर है जो वो मुझे भी लगेगी, ये मुझे भी पता था कि वो वहां से बिगड़ेगा तो अटैक मेरे ऊपर भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं अपना इंतजाम दोस्तों करके सोता हूं और करके ही उठता हूं, ठीक है। नित्य नेम है मेरा दोस्तों, 3 बार दिन में हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है मेरे को, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये काम नहीं रुकता, ठीक है। ये मैं करता ही करता हूं। तो उनका फोन आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका काम कर। तो मैंने एक छोटा सा उपाय बताया दोस्तों उनको, छोटा सा, और तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए उन्होंने खर्च दिए थे तांत्रिकों के ऊपर कि हमने ये कर लिया जी, उनके कहने से हमने ये उनके कहने से कर लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं है, हमारे घर में वही हाल है। मैंने दोस्तों एक छोटा सा उपाय बताया था, एक छोटी सी चीज बताई थी, कोई पैसा नहीं उनका लिया, ठीक है, बिल्कुल फ्री में उनका काम किया है, और उनको बोला था ये काम कर लेना, तुम्हारे घर से वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। उन भाई मियाँ बीबी का मेरे पास फ़ोन आता है, 2-4 दिन बाद वो फ़ोन करते रहते हैं और ये कहते हैं कि गुरुजी हम बच गए, यानी कि हमारी ज़िंदगी संवर गई, वरना नरक बन गई थी हमारी ज़िंदगी। तो उनका मैंने छोटा सा काम ये कि मैं तो करने वाला कौन हूँ, देखिए करने वाला ऊपर वाला है, हम तो एक जरिया है, ठीक है ना, हम तो एक छोटा सा जरिया है, बस मैं जरिया था दोस्तों और उनका काम हो गया। तो मुझे यही खुशी बहुत है कि उनका काम हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय क्या है दोस्तों, ओनली हिंदू भाइयों के लिए, ठीक है। उपाय क्या है दोस्तों, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन अगर आपका कोई मान लीजिए कोई काम नहीं बन रहा है तो इससे आपका काम बनेगा, ठीक है। अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरी आपके काम की मिलेगी। आपको करना क्या है दोस्तों, शनिवार के दिन एक लेना है मीठा पान, ठीक है दोस्तों। अपने आसपास देख लीजिए कि हनुमान जी का कहीं मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको 5-10 किलोमीटर जाना भी पड़े इधर उधर तो चले जाइए, अगर आपका काम बनता हो तो जाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना काम बनाना है। फिर 5-10-20 किलोमीटर की कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपको क्या करना है, तो लेना है कच्चा सिंदूर। कच्चा सिंदूर जानते हो, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, ठीक है, उनके पैरों में लगाया जाता है, उनके माथे पे तिलक कभी मत करना दोस्तों। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो, पूजा करते हो उनकी, तो उनके माथे पे तिलक कभी 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 भी मत करना, ठीक है। ओनली उनके सिर्फ पैरों पे ही वो सिंदूर लगाना होता है, ठीक है। अगर आप ये काम करते हो तो इसको आज ही बंद कर दीजिए, वरना बहुत काम खराब होगा आपका। आपको क्या करना है दोस्तों, 5 गुलाब लेने हैं, ठीक है। 5 गुलाब लेने के बाद आपको एक क्या लेना है, कच्चा सिंदूर, एक पैकेट आता है उसको ले लीजिए, उसमें देसी घी सिंदूर में मिला लीजिए, अच्छे से उसका लेप बना लीजिए, जिससे वो हनुमान जी के पैरों पे लिपट जाए अच्छे से, ठीक है। उसको लेके क्या करना है आपने, और एक लेना है मीठा पान। ये तीनों चीजें दोस्तों शनिवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाइए और तकरीबन 5-7 मिनट बैठ के उनका नाम लीजिए। एक हनुमान चालीसा की जो कॉपी आती है, किताब आती है, उसको ले जाइए, हनुमान चालीसा वहाँ पढ़िए। कितनी बार पढ़ सकते हो आप, मैं कहूँगा अगर 5 बार आप वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हो या 7 बार पढ़ते हो, ठीक है, तो दोस्तों आपका काम 101% बनेगा। आज मेरी ये बात नोट कर लेना, ये 5 गुलाब, कच्चा सिंदूर देसी घी में मिला के उनके पैरों में तिलक करना है, ठीक है, उनके पैरों को अच्छे से वो सिंदूर लगा देना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है उसमें मीठा पान। ये तीनों चीज़ें अगर आप लेकर हनुमान जी के मंदिर जाते हो दोस्तों, और उनका जो जो कह देते हैं मान लीजिए स्मरण करना होता है जो, वो कीजिए बैठ के वहाँ, और आपका काम दोस्तों गारंटेड 101% 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी दोस्तों। ये मेरी बात नोट कर लेना। लेकिन आपको हनुमान चालीसा तकरीबन 5 से 7 बार वहाँ बैठ के पढ़नी होगी, चाहे आपका घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका काम बनता हो तो घंटा 2 घंटा कुछ नहीं है, 10-20-50 किलोमीटर कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कोई पैसे का खर्च नहीं है दोस्तों, ओनली ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने 200, 250 या 300 रुपये लगेंगे और आपका काम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो ये था दोस्तों आज का उपाय। और गुरुजी ने कुछ प्रसाद दिया था पीछे, मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप उन्होंने क्या दिया था, मुझे क्या बताया था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये था आज का हमारा उपाय। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप एक बात और दोस्तों जाते जाते बोलना चाहूँगा, अगर आप इसको रेगुलर करते हो ना, ठीक है, तो आपके घर में खुशहाली हो जाएगी। लेकिन अंडा, मीट, शराब ये तीनों चीज़ें बंद करनी होंगी। ठीक है, अगर इसका आप सेवन करते हो और हनुमान जी के मंदिर भी जाते हो, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा इसमें बैन क्या होता है, वो होता है मीट। ठीक है, शराब वगैरह तो चलिए अलग बात हो गई, लेकिन मांस खाना सबसे गंदी बात होती है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि मांस का सेवन है जो, और शराब का और अंडे का, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका कल है जो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी दूसरे की जान लेके हम अपना पेट भरेंगे ना दोस्तों, तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस उपाय का पालन कीजिए दोस्तों। ठीक है, बस यही आज की वीडियो थी दोस्तों, और यही आज का उपाय था। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग बली।